यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते। यह वेदों में कहा नारी शक्ति चारों लोकों में देवी के समान महत्व रहा है। और जब अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन आता है तो नारी शक्ति इतने कर्तव्य कर लेती है कि अधिकार उनके स्वाभाविक ही बनते हैं। और जब हम वेदों में नारी शक्ति को देवी स्वरूपा मानते हैं और बाड़मेर जिले में कलेक्ट्रेट के सामने ये स्थिति है कि सैकड़ों की संख्या में हमारी नारी शक्ति 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऊपर बारिश बरस रही है तो 24 घंटे यहाँ तड़प रही है। छोटे बच्चे दूध में मुझसे घर पर आए, कुछ बहनों के ईश्वर ने कुछ हाथ खींच लिए हैं, कुछ बहनें वैसे ही परिवार में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रही है। आर्थिक परिस्थितियों से जूझती हुई इन बहनों के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की प्रदेश सरकार जिस प्रकार से 5200 वर्ष पहले यहाँ हस्तिनापुर में अधर्म के प्रतीक के रूप में कौरवों के धृतराष्ट्र रूप में जिस प्रकार का शासक था, उसी प्रकार से अशोक गलत रूप का यहाँ धृतराष्ट्र रूपी शासक इन बहनों के साथ में अत्याचार कर रहा है निरंतर 4.5 वर्षों से। इन्होंने बिगाड़ा क्या है? जब करोड़ों अरबों रुपए 5 सितारा होटलों में अपनी सरकार बचाने के लिए निरंतर आपके अपने विधायकों को मैनेज करने के लिए आप दे रहे हो, होटलों में सिमटे रहे हो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और पूर्व उप मुख्यमंत्री कुर्सी छीनने के लिए लगातार 4.5 वर्षों तक अरबों रुपए खर्च करके आप केवल सिमटे बैठे और लड़ाई कर रहे हो। इन बेचारी बहनों ने बिगाड़ा क्या आप लोगों का? क्या तुम्हारे माता नहीं है, तुम्हारे बहन नहीं है, तुम्हारे पुत्री नहीं है, तुम्हारी करुणा नहीं जागती, तुम्हारे अंदर कोई हृदय नहीं है, तुम्हारे अंदर संवेदना नहीं है? संवेदनहीन इस प्रकार की प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बैठी है, अब इस प्रकार के अत्याचारों की बहुत अति हो गई है। ये राजस्थान नहीं सहेगा, अनेक प्रकार के अत्याचार है। और यहाँ तक कि बहनें माननीय सीएम साहब की भीड़ को अत्यधिक बताने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ बाड़मेर के स्टेडियम में जाकर के कुर्सियों पर बैठ करके माननीय सीएम साहब का षड्यंत्र था। यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र किया कि आप यहाँ आकर के कुर्सियों पर अधिक संख्या में बैठ करके हमारी संख्या गिनानी है, गरिमा बढ़ानी है। इन बहनों के मन में एक दर्द था, वेदना थी, तड़प थी कि सीएम साहब आए हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, राजस्थान के शासक हैं, हमारी वेदना सुनेंगे। इन्होंने 4.5 वर्ष पहले 2018 में जब राजस्थान की सत्ता संभाली तब बहुत प्रकार के वादे किए थे। उन वादों में एक ये भी था कि आंगनवाड़ी बहनों को स्थायी किया जाएगा। और इसी पीड़ा को लेकर के बहने गई थी स्टेडियम की तपती गर्मी लू में, वहां हजारों की कुर्सियों पर बैठ करके तालियां बजा करके सीएम साहब का इन्होंने गौरव बढ़ाया था। लेकिन अंततः हुआ क्या? हुआ ये कि इन्हीं बहनों में से 18 बहनों को निलंबित कर दिया गया, उनके साथ अत्याचार किया। ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, किसी भी परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। ये कौन सा तरीका है? आपका विधिवत जो संगठन चल रहा है, संघ शक्ति कलयुग, ये कहा है संगठन में शक्ति है। आप एक अनुशासित संगठन चला रही है और संगठन को तोड़ने का, नेस्तनाबूद करने का कुछ षड्यंत्र किया गया। ये राजस्थान की सरकार है, अराजकता है। ये किस प्रकार का एक शासन दे रहे हो जनता को? अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुशासन, तुष्टीकरण, व्यभिचार, बलात्कार, गैंगवार, एनकाउंटर, क्या क्या घटना हमने देखी है नहीं देखी है 4.5 वर्षों में। इसलिए अब बहुत हो गया है, बहुत अत्याचार हमने सहन किया। हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ हो रहे अत्याचार को किसी सूरत में हम सहन नहीं करेंगे और जागेंगे, हम सड़क पर आएंगे और आपके साथ सदन के चलने के लिए तैयार है। इस प्रकार का अत्याचार निश्चित रूप से निंदनीय है, असहनीय है। और हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बैठी है। और जब भी जहां पुकारेंगे मातृशक्ति के लिए हम तत्पर है, तैयार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम आपको वंदन करते हैं और हम आपके साथ हैं और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए हम कृत संकल्प है और आपके हर कार्य के लिए हम तत्पर है। भारत माता की।